वीरता के व्रत से विभूषित है बदन, विपत्ति विना स्व वृथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नैनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगा, कलेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। लक्ष्मीबाई पन्नाबाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लड़कर मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर जब पूरा विश्व तेजी से कार्रवाई यानी एक्सेलरेट एक्शन के विषय को अपना रहा है, तब बरौनी रिफाइनरी के महिला कर्मचारी भला कैसे अछूते रह सकते हैं। बरौनी रिफाइनरी आज गर्व के साथ बदलाव की अगुवाई कर रही है तथा लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इसी बदलते परिवेश को बरौनी रिफाइनरी के महिला कर्मचारियों ने एक छोटे से नाटकीय रूपांतरण के रूप में दर्शाने की कोशिश की है। इस सराहनीय प्रयास को मैं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। हो सकता है कि इस प्रस्तुति में कुछ त्रुटियां हों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु इस प्रस्तुति में शामिल बरौनी रिफाइनरी के महिला कर्मचारियों ने 12 से 14 घंटे शटडाउन ड्यूटी करने के बाद भी अपने हिम्मत को बुलंद किया एवं इस प्रस्तुति की रचना की है। कई महिलाओं ने एक हाथ में अपने बच्चों जो देश का आने वाला भविष्य हैं एवं दूसरे हाथ में माइक पकड़कर इस प्रस्तुति के निर्माण में अपना समय एवं सहयोग दिया है। अतः मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप केवल इसे देखिएगा नहीं, बल्कि इनके कहे एक एक शब्द को दिल से सुनिएगा एवं भावना को गहराई से महसूस करिएगा। प्रारंभ करती हूँ। चित्रा एवं निर्मला के जीवन में मातृत्व की अद्भुत एवं अनोखी खुशी का आगमन होने वाला है। आइए देखते हैं कुदरत के दिए इस उपहार का स्वागत दोनों के परिवार किस प्रकार करते हैं। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, अभी तक कोई दिख भी नहीं रहा। हाँ जतिन, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं। अरे वो रहे डॉक्टर। जतिन जी, आपको बेटी हुई है। बधाई हो राजेश जी, आपको बेटा हुआ है। क्या हम अपने बच्चों से मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, जाइए। अरे चित्रा, तुमने आज खानदान की बड़ी बहू होने का फर्ज निभाया है। कितने खुश होंगे बाबूजी अपने पोते को देखकर। तुमने आज उनको खानदान का वारिस दिया है। हाँ जी, देखो बिल्कुल तुम्हारे पे गया है। और नहीं तो क्या, बेटा किसका है। मैं इसे खूब पढ़ाऊंगा और बड़ा आदमी बनाऊंगा, ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। वैसे निर्मला को क्या हुआ है? निर्मला और जतिन जी को बेटी हुई है। निर्मला, आज तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। सच में खुश है ना? हाँ निर्मला, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हमारे घर लक्ष्मी आई है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। ठीक है जतिन जी। परिवार, परिवार, जी हाँ परिवार, चाहे वह लड़का हो या लड़की, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने यानी निखारने और बिगाड़ने में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। माता पिता वह कड़ी हैं जो हमें केवल सपने देखना नहीं सिखाते, बल्कि उन सपनों को पाने की इच्छा शक्ति, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं चित्रा एवं निर्मला के परिवार ने अपने बच्चों को किस प्रकार के सपने देखना सिखाया। अरे निर्मला भाभी, नमस्ते। 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 क्या कर रही हो? चलो थोड़ा टीवी देखते हैं। हाँ बैठो, आइए देखते हैं टीवी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मम्मी, नमस्ते आंटी। मम्मी, देखो मैं क्लास में सेकंड आया, इसलिए प्रिंसिपल सर ने मुझे अवार्ड दिया है। शाबाश बेटा, तुमने तो आज हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसी तरीके से पढ़ाई करो और मेहनत करो और खूब बड़ा आदमी बनना। बिल्कुल मम्मी। वैसे मैम, पता है मम्मी फर्स्ट कौन आया है? कौन आया बेटा? रोशनी आई है फर्स्ट। अच्छा। हाँ माँ, देखो मैं फर्स्ट आई हूँ और मुझे अवार्ड भी मिला है। बहुत अच्छे रोशनी बेटा, ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और
मुझे यकीन है तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी और हमारा नाम खूब रोशन करोगी। हाँ माँ बिल्कुल, मुझे बड़े होकर इंजीनियर जो बनना है। बिल्कुल, तुम जरूर बनोगी बेटा। अरे निर्मला भाभी, मैं तो कहती हूँ कि रोशनी को पढ़ाने लिखाने के बजाय घर के काम सिखाइए, वरना शादी के बाद इसे ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे। और क्या, सही तो बोल रही है भाभी, मम्मी। आप क्या पुराने दिनों की बातें करती हैं? आजकल लड़कियां घर के साथ साथ ऑफिस का काम भी संभालती हैं, और वैसे भी घर संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों की होती है क्या? ये सब सिर्फ कहने की बात है भाभी। जब कल को रोशनी ससुराल जाएगी और इसकी सास आपको फोन करके कहेगी कि अरे आपकी बेटी तो एक रोटी भी नहीं सेक पाती है, तब आपको समझ में आएगा। खैर हमें क्या है, हमारा काम था समझाना, सो हमने समझा दिया। ठीक है चलिए भाभी, नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा अंकित, चलो। घर के काम क्या सिर्फ एक लड़की की जिम्मेदारी है? प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान IIM अहमदाबाद के एक शोध ने बताया गया है कि भारतीय महिलाएं अपने दैनिक समय में से 7.2 घंटे घर के कामों पर खर्च करती हैं, जबकि पुरुष मात्र 2.8 घंटे घर के कामों को देते हैं। समय बदला है, आगे भी बदलेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या रोशनी ने अपने माता पिता द्वारा दिखाए गए सपने को पाने में सफलता प्राप्त की। अरे बेटा अंकित, आज तुम्हारे IOCL के इंटरव्यू का रिजल्ट था ना, जरा देखो तो। अरे हाँ मम्मी, रुको मैं चेक करता हूँ। करो करो। मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, शाबाश बेटा, आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अभी देखो पोस्टिंग कहाँ मिली है। रुको मम्मी मैं चेक करता हूँ। मुझे पोस्टिंग बरौनी रिफाइनरी में मिली है। अरे वाह, क्या बात है। मम्मी मैंने बरौनी रिफाइनरी के बारे में बहुत सुना है। अरे अरे अंकित और आंटी मिठाई खाइए। अरे भाभी, आपको भी अंकित के जॉब लगने की खबर पता चली है क्या? मिठाई लेके आई हो? अरे भाभी, मैं तो रोशनी और अंकित दोनों के सेम जगह पोस्टिंग की बधाई देने आई हूँ। दोनों ने हमारा नाम सर खूब ऊंचा कर दिया है। सेम पोस्टिंग? हाँ भाभी, रोशनी का सिलेक्शन भी IOCL में हुआ है और पोस्टिंग बरौनी रिफाइनरी में मिली है। अच्छा, तो क्या आप लोग रोशनी को रिफाइनरी जॉब करने के लिए भेज रहे हैं? हाँ मुझे जाना है। बिल्कुल भेजेंगे भाभी, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अरे भाभी, आपको नहीं पता, अंकित बता रहा था रिफाइनरी का जॉब काफ़ी डिमांडिंग होता है और काफ़ी वहाँ पे फील्ड जॉब भी करना पड़ता है। रोशनी ये सब कर पाएगी? तो क्या हुआ भाभी, मेरी बेटी रोशनी सब कुछ कर लेगी। भाभी, ये सब सिर्फ कहने की बात है। अभी धूप में काम करेगी, उसका रंग गिर जाएगा, फिर कौन इससे शादी करेगा? और लड़कियों की शादी तो सही उम्र में होनी चाहिए, वरना लोग बातें बनाते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आंटी? भाभी, आप क्या पुराने जमाने की बात करते हैं? आजकल लड़कियां हर फील्ड में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं, और शादी का क्या है, वो भी हो जाएगा, सब सही समय पर हो जाएगा। इसमें जल्दी क्या है? फिल्में ज्यादा देख रही हो क्या निर्मला भाभी? चलिए छोड़िए, हमारा काम था समझाना, हमने समझा दिया। चलिए नमस्ते। ठीक है भाभी, देख लेंगे। नमस्ते। अनुकूल हटवा दी। बुध की धरती एवं दिनकर की नगरी में स्थित बरौनी रिफाइनरी पिछले 60 वर्षों से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की ऊर्जा की जरूरतों को पूरी निष्ठा से पूरा कर रही है। चाहे वह कारगिल वॉर हो या कोरोना काल, बरौनी रिफाइनरी ने कभी भी देश को ऊर्जा विहीन नहीं होने दिया तथा देश के कोने कोने तक अपनी छाप छोड़ी। इस रिफाइनरी का महत्व भारत की सीमाओं के परे है तथा शक्ति एवं बुद्धिमत्ता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए औद्योगिक क्षेत्र में यह बदलाव की नई कहानी लिख रही है। 1 MMTPA से प्रारंभ होकर 6 MMTPA की उपलब्धिता हासिल करने के बाद भी यह रिफाइनरी अब 9 MMTPA की तरफ अग्रसर है। बरौनी रिफाइनरी सिर्फ तेल एवं ऊर्जा तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि बिहार के पहले पॉलीप्रोपिलीन यूनिट का शुभारंभ बरौनी रिफाइनरी में होने जा रहा है, जो बिहार के विकास को नए आयाम चिन्हित करेगा। विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी बरौनी रिफाइनरी के अहम लक्ष्यों में शामिल है। इसका उदाहरण हमें ठंड के मौसम में देखने को मिल जाता है, जब साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे BTP में आते हैं। अब देखते हैं कि रोशनी और अंकित
बरौनी रिफाइनरी की इस विरासत एवं धरोहर को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन रोशनी एंड अंकित, आज आपका इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है। कैसा रहा आपका लर्निंग एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच सर। बस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी है और बस प्लांट के अंदर उन चीज़ों को अप्लाई करना है। यस सर, हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क इन द फील्ड। ओके गुड, नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड योर डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट। अभी हमारे थर्मल पावर स्टेशन में 2 लोगों का ट्रांसफ़र होने के कारण 2 वैकेंसीज क्रिएट हुआ है। मैं आप दोनों का पोस्टिंग वहीं देने का सोच रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? सर आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क देयर, बट मुझे लगता है आपको रोशनी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये रोल वो निभा पाएगी। मुझे लगता है कि आपको रोशनी को कोई और रोल देना चाहिए। नो सर, डोंट लिसन टू हिम। आई रियली वांट टू वर्क ऑन फील्ड। काफ़ी इंजीनियरिंग एक्सपोजर है वहाँ और मैं वो एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। सर मुझे थर्मल पावर स्टेशन में ही पोस्टिंग दीजिए। अरे रोशनी, तू फिर से सोच ले। कहाँ तू धूप और गर्मी में बड़ी मशीनों के बीच में लगी रहेगी। मेरी बात मान, तू कोई डेस्क जॉब ले ले। मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं अपनी भलाई खुद देख लूँगी। तुम जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है और हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हमें वो भी नहीं मिल पाती। ओके इनफ, नाउ आई हैव डिसाइडेड। तुम दोनों का पोस्टिंग थर्मल पावर स्टेशन में ही होगा। वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यंगर जनरेशन लाइक यू, सो वर्क हार्ड विद डेडिकेशन। ओके सर, थैंक यू सर। मशीनों के बीच लगी रहना लड़कियों का काम नहीं, क्या यह सच है? कवयित्री कविता तिवारी के शब्दों में इसका उत्तर सुनिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला, सुना युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कंधा देकर अब शमशान भी जाने लगी बेटियां, अब शमशान भी जाने लगी बेटियां। चलिए आइए देखते हैं कि रोशनी इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देती है। ये फाइल तो हो गया। रोशनी, ये फाइल देख लेना, मैं ज़रा प्लांट में राउंड लगा के आता हूँ। फाइल तो मैं भी देख लूँगी, मैं भी प्लांट जा रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इस ड्रामेबाजी की। तुम फाइल देखो, मैं प्लांट देख लूँगा। और वैसे भी प्लांट में कुछ होता है तो लोग तो तुम्हें नहीं बोलेंगे, सब मुझे ही बोलेंगे। अंकित, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अंकित कॉन्टैक्ट, अंकित कॉन्टैक्ट। यस सर, बोलिए। अंकित कॉन्टैक्ट। यस सर, बोलिए। अंकित, प्लीज कम टू द फील्ड इमीडिएटली। देयर इज प्रॉब्लम इन द गैस टरबाइन। यस सर, कमिंग। मैं भी चलती हूँ। चलो चल। यस सर, बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले ही गैस टरबाइन ट्रिप कर गया है। रीजन तो पता नहीं, चलो चेक करते हैं क्या रीजन है इसका। सर, आपने एक्साइटर की रीडिंग चेक की है क्या? देयर मे बी सम प्रॉब्लम देयर। क्या एक्साइटर में प्रॉब्लम? एक्साइटर में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? वो तो हमने पिछले महीने ही मेंटेन करवाया था। रोशनी इज राइट, एक्साइटर में ही प्रॉब्लम है। एक्साइटर का जो DAVR है उसका स्पेयर कार्ड, मतलब कार्ड ही चेंज करना पड़ेगा। स्पेयर कार्ड तो होगा ना हमारे पास? नहीं सर, स्पेयर कार्ड्स तो नहीं है हमारे पास। सर इट विल हमें वेंडर से बात करना पड़ेगा। इट विल टेक एटलीस्ट 10 days। तुम क्या कहना चाहते हो कि इतने दिन प्लांट हमारा शटडाउन में रहेगा? सर आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट एट द अर्लीस्ट। जल्द से कुछ सोल्यूशन निकालो। यस सर। ओके सर। Problem is resolved after the receipt of the card. However, plant is shut down for 7 days, leading to huge production losses. Let's see after 6 months.
देख रही हो रोशनी, पिछले 6 महीने से प्लांट में एक भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने प्लांट कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। क्या बात है अंकित, तुमने तो कमाल कर दिया। अंकित कॉन्टैक्ट। यस सर, बोलिए। अंकित, प्लीज कम टू द फील्ड इमीडिएटली, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द गैस टरबाइन। यस सर, कमिंग। जैसी प्रॉब्लम का नाम लेता प्रॉब्लम आ जाती है। उफ। चलो मैं भी चलती हूँ। चलो जल्दी चलो। यस सर, बोलिए। इस बार तो बुरा फंसे है गुरु, इस बार तो रोटर का बियरिंग ही डैमेज हो गया है। स्पेयर कार्ड तो हमारे पास होता नहीं है, बियरिंग क्या होगा? बियरिंग अवेलेबल है सर। क्या बियरिंग्स अवेलेबल है? क्या बोल रही हो रोशनी, कुछ भी बोलती हो। तुम यहाँ से जाओ, हम लोग प्लांट संभाल लेंगे। पिछले ब्रेकडाउन से सीखते हुए मैंने 3 साल के ब्रेकडाउन की स्टडी की और जो भी इक्विपमेंट के क्रिटिकल स्पेयर्स थे उनकी लिस्टिंग करके उनकी प्रोक्योरमेंट कर ली है। लास्ट वीक ही उनकी डिलीवरी हुई है सर, आप एक बार चेक कर सकते हैं। क्या बात है रोशनी, तुमने हमारे प्लांट को मेरा शटडाउन से बचा लिया है। चलो बियरिंग हम लोग लगाए और मशीन को फिर से स्टार्ट करें। यस सर, वी विल डू इट राइट वे सर। यस सर। Opportunity do not knocks the same door again and again. Whether boy or a girl, every person must capture the opportunity at the time it enters in your life and utilize it. Any organization keeps growing and reaching new heights with the determination and dedication of its employees. It's not about gender, but the talent and hard work of the person which is respected in any organization. Let's proceed and see what happens next. Come Roshni and Ankit. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठो। First of all, we are very proud of you both. Management is really happy by your teamwork. जब उन्हें आपके proactive maintenance approach के बारे में पता चला, they were really appreciating you both. आपने कंपनी के करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच सर। और रोशनी, तुमने उन सभी लोगों के डाउट्स को गलत साबित कर दिया जो ये सोचते हैं कि लड़कियां प्लांट में काम नहीं कर सकती। वी नीड मोर गर्ल्स लाइक यू। और मुझे भरोसा है कि तुम्हें देखकर और भी लड़कियां इंस्पायर होंगी प्लांट में काम करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड रोशनी, आई एम ऑल्सो सॉरी। ऑल दीज ईयर्स मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि मुझे लगता था प्लांट जॉब लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन तुमने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया है। I am really happy and I have learned a lot of you. Thank you so much. I am glad that you have realized that ऐसे ही तो धीरे धीरे लोगों की सोच बदलेगी। सिर्फ अंकित और उसकी मम्मी ही नहीं, बल्कि दुनिया के मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए और उनकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। और लड़की जॉब भी करे तो बस ऑफिस जॉब करे, फील्ड जॉब लड़कियों के बस की बात नहीं है। और डेटा भी यही रिफ्लेक्ट करता है, जहां इंडिया में मेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन 78% है, वही फीमेल के लिए ये सिर्फ 41% है। और इंडस्ट्रियल जॉब में तो लड़कियों का पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा कम है। We are neglecting skills of a whole section of a society which could otherwise be utilized for the development of this country. I urge every one of you to inspire more and more girls to join the workforce. That's how the thing will change. On this occasion, we would like to thank Barone Rifani, जो हमारे स्किल्स को शार्पन करने के लिए और हमारे वर्क में एक्सेल करने के लिए हमेशा सपोर्ट और इंस्पायर करती है और हमें प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। थैंक यू। और अब तो हमें सिर्फ जॉब में भी अलाउ कर दिया गया है, विच इज़ अ वेरी बिग स्टेप। थैंक यू। Let's come together and accelerate action. मैं अब सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करूंगी कि इस बार के इंटरनेशनल वीमेंस डे के का जो थीम पोज है एक्सेलरेट एक्शन, वो आप सभी हमारे साथ आकर के एक बार करेंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी।